ओम शांति। सभी दिव्य आत्माओं का इस ब्यूटीफुल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। समय समय चलता है, समय धन है। जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। इस तरह की अनेक कोटेशन हमने बचपन से समय के बारे में सुनी है। और समय के बारे में सत्य ये भी है कि जो समय को महत्व देता है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। हम अपने जीवन में बात आती है महत्व की, हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं? अपनों को देते हैं। दें भी क्यों ना, क्योंकि अपने ही हैं जिनके साथ हम अपने मन के भावों को साझा करते हैं। जब मन के भावों को साझा करने की बात आती है तो याद आता है दोस्त, फ्रेंड। तो मन की बात सबसे ज्यादा हम किसके साथ साझा करने चाहते हैं? अपने दोस्तों के साथ साझा करने चाहते हैं। लेकिन अगर समय को ही दोस्त बना लिया जाए तो समय को दोस्त कैसे बनाएं? यह समय दोस्त कैसे बन सकता है, ये बताने के लिए, ये ट्रिक समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज हमारे रिस्पेक्टेड मेहमान बीके राहुल भाई जी, जो लाइफ कोच एंड एनएलपी एक्सपर्ट तो हैं ही, साथ ही स्पार्क विंग और आईटी विंग के लाइफ टाइम एक्टिव मेंबर भी हैं। तो भाई जी का कैमरा ऑन करके एक हाथ हिला के स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी भाई जी का एक हाथ हिला के वेलकम करेंगे। तो जानेंगे भाई जी से हाउ टू मेक टाइम योर बेस्ट फ्रेंड। भाई जी का स्वागत है, सुनते हैं भाई जी को। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया। तो सभी अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टिल रखेंगे, बिल्कुल एकाग्र रखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट जर्नी है जो अगले 60 मिनट्स में हम करने वाले हैं। हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके पास डायरी एंड पेन है, क्योंकि ये एक वर्कशॉप भी है। सिर्फ वही कैमरा ऑन करेंगे जो प्रॉपर्ली बैठे हुए हैं, लाइक अ स्टूडेंट। अगर लेटे हुए हैं या आधे बैठे हुए हैं तो कैमरा ऑफ रखिए। और अगर बीच में किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए और आपको कोई आंसर देना है तो आप हैंड रेज करेंगे, देन वी विल डिस्कस। तो 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। गहराई से सोचिए कि अगर काश ऐसा होता कि समय मेरा हमेशा से ही बेस्ट फ्रेंड होता, बचपन से लेके अभी तक, तो मेरी लाइफ कैसे डिफरेंट होती। अगर मैंने समय को शुरुआत से ही अपना साथी बनाया होता तो मेरी लाइफ में क्या परिवर्तन होते। कोशिश करें उन चेंजेस को देखने की। एक ऐसा समय जबकि समय आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर समय आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आपकी सुबह कैसी होगी, आपका ऑफिस का समय कैसे जाएगा, आपका दिन भर का समय कैसे जा रहा है, और सारे कार्य करते हुए मन की स्थिति कैसे है।
अभी वर्तमान समय में समय के साथ मेरा रिश्ता कैसा है? अगर समय एक व्यक्ति होता और हमारे पास अभी बैठा होता तो उससे हमारा रिश्ता कैसा है? ऐसा हम क्या करें कि समय के साथ मेरा रिश्ता और भी गहरा और भी अच्छा हो जाए? ओके जी, ओम शांति। तो अभी हम शुरू करेंगे। तो सभी के पास डायरी एंड पेन है, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बात का हमें ध्यान रखना है, दिस सेशन इज नॉट फॉर इंफॉर्मेशन बट फॉर रियलाइजेशन। तो क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए, रियलाइजेशन के लिए? हमें अपने आप को एक मेडिटेटिव स्टेट में रखना है। तो आप सबसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको अपनी डायरी में लिखना है। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 या एक्टिविटी नंबर 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर एक कोई इसका आंसर कर सकता है और हर एक को इसका आंसर करना है। क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड में देना है, सिर्फ 1 लाइन भी नहीं, 1 वर्ड। क्वेश्चन है, टाइम इज, समय है क्या, मेरे लिए समय क्या है? टाइम इज। तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं समय क्या है आपके लिए। ओके, वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है। तो चैट बॉक्स में जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आई एम रीडिंग दैट। लाइक मनी, लवली है, प्रेशियस है, यूजफुल है, एसेट है, डायमंड है, भाग्य है, माई लाइफ, अमूल्य खजाना है, कीमती है, डायमंड, अलादीन का चिराग है, ओके, सबसे बड़ा खजाना है, प्रोग्रेसिव है, शुद्ध है, ब्यूटीफुल है, ओके, फ्रेंड है, टू शॉर्ट है, एवरीथिंग है, लिमिटेड है, ओके। तो हम समय को कैसे देखते हैं, समय को हम कैसे पहचानते हैं, वो भी हमें पता चल रहा है। इसके आधार पे ही हमारा उससे रिश्ता बनता है। समय हमारा टीचर है, बहुत अच्छी बात बताई। समय खजाना भी है। आपको इसमें से जो पॉइंट अच्छा लगे वो आप लिखते जाइए, वो आपकी लिस्ट हो जाएगी। ओके, समय लाइफ डिसाइडिंग है, बेस्ट हीलर है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये हीलर वाला। समय जीवन जीने की कला है, ओके। जी, वेल्थ भी है, समय बलवान है, ओके। सुख है, ओके। ओके, शिक्षक है, ये बात हो गई। यस, ओके, समय हमारी माँ है, समय किताब है, क्या बात है, सब कुछ है, ओके।
समय मिरर है, बहुत अच्छा बताया गोपी भाई ने। कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जो हमें भी लगता है लिख लेने चाहिए। थैंक्स गोपी भाई बताने के लिए। समय मिरर है, ओके। समय परिवर्तन है, प्रोग्रेसिव इवेंट्स हैं लाइफ में, ओके। अनादि है जी। तो हमने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें और सभी आंख बंद करके इस बात पे ध्यान कर सकते हैं कि समय लाइफ है, समय हमारा जीवन है। जिसे हम जीवन कहते हैं वो समय ही तो है। तो अपनी डायरी में आप लिख सकते हैं, टाइम इज माई लाइफ। समय हमारा जीवन है पूरा। लगता है आप एग्री करते हैं इस बात से सभी। बेसिकली टाइम क्या है, लाइफ हमारी, टाइम इज लाइफ। तो जब हम ये कह रहे हैं कि समय को हम अपना दोस्त कैसे बनाए, इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि अपने हम जीवन से कैसे प्यार करें, राइट। तो इसका कनेक्शन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट वाली बात से नहीं है, अपने जीवन से प्यार करना ये सारी बातों का सार है। जितनी भी मानसिक समस्याएं आती हैं, जितनी भी और बातें आती हैं, उसका कारण यही है कि जीवन के प्रति हमारा प्रेम कम होता जाता है किसी न किसी रूप में। अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे समय के बारे में। तो आपने बहुत सारी बातें बताई, कुछ और बातें देखते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी। तो इसमें बताया गया है कि समय एक नदी है, टाइम इज अ रिवर। अगर टाइम एक रिवर है तो उसकी विशेषताएं क्या होंगी? तो जो भी शेयर करना चाहते हैं ऑडियो से, आप अपना हैंड रेज करेंगे। ओके, तो जो भी शेयर करेंगे बहुत शॉर्ट में 30 सेकंड में शेयर करेंगे एंड टू द पॉइंट। ओके, सो मेनी, यस। समय रिवर की तरह ऐसे है क्योंकि समय और रिवर दोनों बहती रहती हैं और कभी रुकती नहीं है। ओके जी। सर समय जैसे रिवर जैसे बहती है तो जो बुरी चीजें हैं वो भी उसके साथ में बह जाती है, कचरा कहेंगे तो उसी तरह हमारे लाइफ में भी है कि टाइम अगर बह रहा है तो अच्छी और बुरी यानी एवर चेंजिंग रहेगा लाइफ। जी ओम जी शांति। जी। रिवर को हम कैसे बोल सकते हैं बोल तो टाइम कभी रुकता नहीं है ना, ऐसे ही रिवर भी कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू टाइम, वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम डजंट वेट फॉर एनीबॉडी। if time is in our hands we can do everything. If time is not in our hands we'll just regret every second we have just wasted.
ओम शांति। जी, थैंक यू। अपूर्वा। सर टाइम हमेशा पॉजिटिव वे में बहता रहता है, वो मतलब कभी हम उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं। रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो चला गया वो चला गया। सीमा जी। ओम शांति भाई जी। जी। भाई जी, जैसे रिवर बहती रहती है वो निस्वार्थ बहती रहती है, तो हमें अपने टाइम को अ, अमूल्य कार्यों में और निस्वार्थ कार्यों में लगाए रखना चाहिए। ओम शांति। जी, ओके। अगर समय रिवर है तो उसके बेसिस पे वी कैन टेक 2 affirmations. Each moment is a drop in the river of life, and I make every drop count. हमारे जो जीवन की नदी है उसमें हर एक क्षण एक बूंद के समान है, और हम ये इंश्योर करेंगे कि हर एक क्षण का महत्व हम रखें, उसके अनुसार वैसे ही हम जिएं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सीन बताता हूँ, आप विजुलाइज कीजिए। तो कुछ समय पहले आई वाज इन सिक्किम। सिक्किम भारत का एक छोटा सा राज्य है, बहुत ही खूबसूरत राज्य है। तो आप मन में विजुलाइज करते जाइए जो भी कहा जाए। तो जब बहुत ऊपर पहाड़ियों पे जाते हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी सी धाराएं हैं पानी की, इतनी छोटी छोटी सी, मान लीजिए कि 1 गिलास से पानी डाला, सिर्फ इतना पानी कहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो वो सारी छोटी छोटी धाराएं मिलके एक बड़ी धारा बनाती है, फिर वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी धाराएं मिलके और बड़ी धाराएं मिलके बनाती हैं, और लास्ट में नीचे आते आते वो इतनी पावरफुल स्ट्रीम बन जाती है कि उसके सामने कुछ भी टिकता नहीं है। तो जो एक बूंद बूंद ऊपर से गिर रही है, नीचे आके जब वो कलेक्ट हो जाती हैं, कलेक्टिवली मिल जाती हैं, तो उसमें एक फोर्स आ जाता है पावरफुल। ऐसे ही हमें कई बार क्या लगता है कि 1 सेकंड ही तो गया, 1 मिनट ही तो गया, तो क्या हो गया। लेकिन आप विजुलाइज कीजिए कि 1 मिनट अगर हम ऐसे बचाते रहें और सही जगह लगाते रहें तो एक बहुत पावरफुल फोर्स क्रिएट होता है। सो यू कैन विजुलाइज दिस सीन कि मेरे जीवन में जो हिमालय पर्वत जैसी जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसमें जो समय की धाराएं हैं छोटी छोटी, अगर सारी वो मिल जाएं, एकाग्र हो जाएं, तो एक बहुत ही शक्तिशाली धारा बन सकती है। और जब वो शक्तिशाली बनती है तभी उससे बड़े बड़े काम होंगे। तो सेकंड अफर्मेशन है, आई सेल द रिवर ऑफ टाइम, एम्ब्रेसिंग द ट्विस्ट एंड टर्न्स विद ग्रेस। तो कई भाई बहन जिन्होंने कहा था कि उनको हिंदी में समझना है, तो बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, हिंदी में भी सब समझाया जाएगा। तो आप में से कौन इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, सेकंड अफर्मेशन को? आई सेल द रिवर ऑफ टाइम, एम्ब्रेसिंग द ट्विस्ट एंड टर्न्स विद ग्रेस। हर शब्द का क्या मीनिंग है? हाँ जी, कौन शेयर करना चाहेंगे? ओके। सर इन दिस बेसिकली रिवर एक बोट की तरह है, तो मैं उस बोट को चला रही हूँ जो कि टाइम रूपी जो रिवर है उसके अंदर है। और एम्ब्रेसिंग द ट्विस्ट एंड टर्न्स विद ग्रेस, ग्रेस के साथ में जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है उन सबको एम्ब्रेस, उन सबको साथ में लेकर जो है मैं अपनी पतवार, अपनी जो नैया है समय रूपी, उसको चला रही। जी, बहुत ही अच्छा। आनंद भाई। सर, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, वैसे ये भी है। जी, ओके।
तो इसको सभी विजुलाइज करते रहें कि समय की जो रिवर है इसमें मेरा जीवन चल रहा है, और बीच बीच में बहुत सारे मोड़ आएंगे, ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, लेकिन उनको हम बहुत ग्रेसफुली, बहुत ही प्यार से पार कर रहे हैं। किसी भी ट्विस्ट और टर्न में हमें इरिटेट नहीं होना है, वो तो आएंगे ही, राइट। तो समय रिवर है, तो ये हमने एक रिश्ता बनाने की कोशिश की कि अगर समय रिवर है तो हमारा रिश्ता कैसा हो। सेकंड है कि अगर समय घड़ी है, और घड़ी के साथ तो समय का रिश्ता है ही, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर समय और घड़ी एक हो तो समय के साथ हमारा क्या रिश्ता है, या समय हमें क्या सिखाता है। तो जो भी शेयर करना चाहेंगे हैंड रेज करेंगे। समय एक घड़ी है तो उससे हम क्या सीखते हैं। जी, हम हमेशा चलते रहो, नॉन स्टॉप चलते रहना। परफेक्ट। जैसे घड़ी लगातार निरंतर चलती है, तो निरंतरता, कंटिन्यूटी का गुण हम घड़ी से सीखते हैं। जी, व्हाट एल्स, हु एल्स। हाँ जी, समय समय खजाना है, जैसे सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, ऐसे हम हमारे आज जीवन में हम क्या खा रहे हैं, क्या पहनना है, कल क्या पहनेंगे, कल क्या खाएंगे, इस तरीके नहीं, से समय अभी हम बात कर रहे हैं कि समय अगर एक घड़ी है तो क्या रिश्ता है हमारा। ओम शांति सर। जिस तरह से क्लॉक में एएम और पीएम होता है, आधा दिन का समय होता है और आधा रात का, तो इसका जीवन से तुलना ये है कि रात के बाद में दिन आएगा ही आएगा, मतलब दुख के बाद सुख आने ही वाला है, ये क्लॉक हमें सिखाती है। ओम शांति। अरे वाह, बहुत ही डिफरेंट इंसाइट्स हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, भारतीय सिस्टम। ओम शांति भाई जी। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो तो निरंतर चलता रहता। जैसे कि घड़ी कभी नहीं रुकती जब तक उसमें कुछ बिगाड़ ना हो जाए। जी, ओम शांति भाई जी। क्लॉक में जो सेकंड हैंड होता है वो भी इम्पोर्टेंट है, मतलब जीवन में भी एक एक क्षण इम्पोर्टेंट है, क्लॉक में जैसे सेकंड हैंड इम्पोर्टेंट है वैसे ही। ओम शांति। ओके, तो काफी इंसाइट्स हमें मिल रही हैं इससे भी, तो इसकी और गहराई में जाएंगे। तो समय घड़ी से रिश्ता अगर हमारा बनता है तो हमारी कॉन्शियसनेस ये रहेगी, आई टेक राइट एक्शंस ऑन द राइट टाइम। ये बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन है। जैसे जैसे हम इसको गहराई से सोचेंगे तो मन डिफाइन करता रहेगा कि व्हाट इज द राइट एक्शन एंड व्हाट इज द राइट टाइम। ये कंटिन्यूस रिफाइनमेंट का प्रोसेस है, लेकिन आप संकल्प ये दे सकते हैं अपने आप को कि आई टेक राइट एक्शंस ऑन द राइट टाइम। तो फिर फर्दर क्वेश्चन आएगा कि राइट एक्शंस कौन से हैं हर दिन के लिए, हर घंटे के लिए और हर पल के लिए। इस समय राइट एक्शन क्या है, तो हर राइट एक्शन के लिए राइट टाइम क्या है। सेकंड अफर्मेशन है, द टिकिंग क्लॉक रिमाइंड्स मी कि ये वक्त जा रहा है। तो टिकिंग, जब आप घड़ी को देखते भी रहें लगातार, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करके देखते रहें कि वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो इस स्मृति को आने से क्या होगा, ये वक्त जा रहा है, इस स्मृति के आने से क्या होगा।
कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी। ओके, जी। और क्या होगा? हम और फोकस के साथ काम कर सकेंगे। जी, We are losing the time. We will not. इससे हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होगा, और जब तक हमारी लाइफ में सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं आता तो बहुत सारी बातें होती नहीं है। तो जब भी आप घड़ी को देखें अपने सामने कहीं भी, आप ये अभ्यास कीजिए, और सिर्फ 1 मिनट भी आप कर लें बीच बीच में, जिसे हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, उस टाइम भी, तो आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल एकदम हाई हो जाएगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगा, एंड द टिकिंग क्लॉक रिमाइंड्स मी, ये वक्त जा रहा है। राइट, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। करेंसी, समय करेंसी है, यानी कि कह सकते हैं धन है, तो उसके साथ हमारा क्या रिश्ता है? जैसे बाबा ने कहा है कि हमें संकल्पों का, समय का, हर चीज का खजाना दिया, तो समय भी वैल्यूएबल। अगर हम समय को वेस्ट कर देंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कभी ये टाइम खत्म भी हो जाएगा। इसलिए समय को ना बिल्कुल पैसों की तरह, बाबा जी कहते हैं कि वैसे खर्चो जैसे आप पैसे सोच समझ के खर्चते हो, समय को भी बिल्कुल ऐसे वैल्यूएबल, उसे सफल करो, हर पल को सफल करो। ओके, विनय भाई। यस सर। ओम शांति। धन है तो जी, जिस तरह हम धन को बचत करके चलते हैं, मनुष्य अपने जीवन में जो भी धन कमाता है तो उसको बचत करने की सोचता है, उतना ही उपयोग करता है जितना, और बचत इसलिए करता है कि वो हमारे आने वाले बुरे समय में या वृद्धावस्था में काम आए। उसी तरह हमें भी समय को बचत करके चलना है, यानी समय के एक एक सेकंड, एक एक पल को ऐसे बचाना है कि ये व्यर्थ में ना जाए, हमारा व्यर्थ के खाता ना जमा हो। जितना हो सके, जैसे हम धन को अपने, जो बाबा ने हमें शिक्षा दी, अपने धन को हम अच्छे कार्यों में सफल करते हैं, वैसे ही हमें समय के एक एक पल को परमात्मा की याद से सफल करना है, व्यर्थ में हमारा एक भी सेकंड ना जाने पाए। ओम शांति। ओके, इसको समझते हैं। जैसे भाई साहब ने थोड़ा बताया, उस बात पे थोड़ा और गहराई में जाएंगे, और इस अफर्मेशन की हेल्प से समझेंगे इस बात को कि आई इन्वेस्ट माई टाइम लाइक प्रेशियस करेंसी, फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज दैट यील्ड द हाईएस्ट रिटर्न्स। सभी लोग अपने धन को या पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उसका रिटर्न ज्यादा से ज्यादा आए। राइट, तो सिमिलरली समय के साथ अगर मेरा ये वाला रिश्ता मुझे क्लियर है, तो मुझे समय अपनी ऐसी चीजों पे लगाना है जो हाई यील्ड एक्टिविटीज होती है, या जिनको हम हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे कि हमारा समय का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज्यादा आता है? कौन शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, ओके, आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, सभी चैट्स को पढ़ लेते हैं। ओके, सेल्फ चेकिंग, ओके, सेवा, ओके, प्लान फॉर द डे, गेटिंग अप एट अर्ली मॉर्निंग, बीइंग प्रोडक्टिव, योग,
टाइम टेबल बनाकर यूज करने से टाइम की वैल्यू रहेगी। ओके, बुक रीडिंग, ओके, मनसा सेवा, ओके, जी। तो ये हर एक के लिए अलग हो सकता है, राइट? तो आप सभी 1 मिनट का टाइम लेके आप लिख लीजिए, कोई भी 5 बातें लिखिए कि मेरे टाइम का दिन भर में बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, किन चीज़ों पर हम अपना समय लगाएं तो मुझे उसका सबसे ज़्यादा रिटर्न आएगा, मतलब वैल्यू फॉर माय टाइम है वो बात। तो जो शेयर करना चाहते हैं वो चैट में शेयर करते रह सकते हैं, बाकी सभी आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। What is the best possible use of my time if time is a currency? तो इसमें जो आंसर आप बता रहे हैं वो स्पेसिफिक नहीं है, ये प्रॉब्लम है। जब तक हमारे आंसर स्पेसिफिक नहीं होंगे तो एक्शन टेंडेंसी नहीं होगी। तो प्लीज ट्राई टू बी स्पेसिफिक कि आप क्या करेंगे ऐसा जो आपके टाइम का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। So there could be spiritual goals and there could be other goals as well, like career development, health का हो सकता है, learning का हो सकता है, social goals हो सकते हैं, family के connection में हो सकते हैं, जैसे कि exercise हो गया health के लिए। आप इसमें थोड़ा कोशिश कीजिए कि थोड़ा सोचना है और हमें कुछ नई बातों को लिखना है जो अभी तक हम नहीं कर रहे थे। अगर हम सिर्फ वही आंसर देंगे जो अभी तक हम करते आए हैं तो इस सेशन का कोई फायदा नहीं होगा। ट्राई टू थिंक डीपली। मेरे टाइम का 5 अलग अलग एक्टिविटीज में बेस्ट यूज क्या है, स्पेसिफिक। राइट। सेकंड है, ईच मोमेंट इज अ कॉइन इन माय टाइम बैंक एंड आई स्पेंड देम वाइजली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। तो एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं, मान लीजिए कि वो सारे सेकंड्स कॉइन हैं, करेंसी है, तो हमें वो डेली मिलते हैं फाइनाइट। हम उनको कैसे खर्च कर रहे हैं दिन भर में वो हमारे ऊपर है। और इस करेंसी की विशेषता क्या है कि ये एक उस दिन 24 आवर्स के लिए मिलती है, उसके बाद फिर उसका कैरी ऑन नहीं हो सकता। उस दिन ही मिला है, उसी दिन आपको यूज करना है तो हो गया, अगले दिन आपको फिर फ्रेश सेकंड्स मिलेंगे 84,000 जितना भी होता है, आप उससे कैरी ओवर नहीं कर सकते। अधिकतर आप में से लोग अपने स्पिरिचुअल गोल्स लिख रहे हैं। क्या स्पिरिचुअलिटी के अलावा कोई और गोल नहीं है लाइफ में? तो उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट, समय एक यात्रा है। अगर समय एक यात्रा है तो हमें क्या सिखाती है ये यात्रा? जी, कौन शेयर करना चाहेंगे? ओके, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो ही हैंड रेज रखें, अदरवाइज आप हैंड लो कर सकते हैं ताकि क्लैरिटी से पता चले कौन कौन शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे हैंड रेज हैं पहले से। ओके जी, वीना जी आप शेयर करेंगे? ओके, रवि भाई आप बताएं। हाँ, ओम शांति। तो जैसा आपने बोला समय एक यात्रा है, तो जैसे हम यात्राओं पर जाते हैं तो यात्रा
यात्रा का पूरा लाभ लुप्त उठाते हैं, उसी प्रकार हमें समय का भी सदुपयोग करना है। और समय ऐसी यात्रा है कि जैसे जो भी यात्रा में चाहे जब भक्ति मार्ग में यात्रा करते हैं तो उसका भरपूर मनोरंजन करते हैं, उस परमात्मा या देवताओं की याद में हम यात्रा करते हैं, या अध्यात्म मार्ग में जब हम इस यात्रा पर आए हैं उसका लाभ उठाते हैं। उसी प्रकार समय भी एक यात्रा की तरह है, तो इसका पूरा पूरा हमें सदुपयोग करना है और इसको दुखी होकर या वैसे होकर के हमें समय को नहीं गुजारना है, इसको सफलता पूर्वक सुख पूर्वक इस यात्रा का पूरा पूरा लाभ लेना है। ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी। हाँ जी। समय को अगर हम यात्रा मानते हैं तो यात्रा में हमें एक मंजिल भी मिलती है। अगर हम समय को सही ट्रैक के साथ यूज करना जानते हैं तो हम जल्द ही अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और अगर हमारा ट्रैक चेंज हो जा रहा है तो हम मंजिल से भटक भी सकते हैं। ओम जी शांति। तो देखते हैं समय के बारे में क्या अफर्मेशन हम ले सकते हैं, क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी पॉइंट को ले रहे हैं तो उसमें हम अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करने के लिए क्या कर रहे हैं वो हमें फोकस करना है। सो आई एम द कैप्टन ऑफ माई ओन शिप, नेविगेटिंग द वाटर्स ऑफ टाइम विद ग्रेस। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी का मालिक मैं हूँ। आई एम द कैप्टन ऑफ माई ओन शिप, नेविगेटिंग द वाटर्स ऑफ टाइम विद ग्रेस। तो जब हम ये कह रहे हैं कि आई एम द कैप्टन, तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे हमारी कॉन्शियसनेस में क्या फर्क पड़ा? क्या सिर्फ खुश होने के लिए है? चैट बॉक्स में बताएंगे। इफ आई एम द कैप्टन, तो व्हाट डज दैट मीन, क्या होगा इससे? ओके, बीइंग इन द कॉज मोड, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Captain means I am in control, taking responsibility wherever I want. I can lead the ship, managing time. जी परफेक्ट, बिल्कुल सही बताया सभी भाइयों ने। जी, समय को जैसे मोड़ना चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। हमें लग रहा है कि ये तो बहुत सिंपल बात है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि समय उनको जैसे चला रहा है वैसे वो चल रहे हैं। जैसा कि कहते हैं समय बलवान है, तो समय जैसे चलाएगा वैसे हम चलेंगे, कई ऐसे समझते हैं। लेकिन समय के भी हम क्रिएटर हैं। ये कॉन्शियसनेस अगर हमारी रहे तो हम कॉज मोड में रहेंगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम उसको चला सकते हैं। दूसरा है, बड़ा इंटरेस्टिंग अफर्मेशन है, आई एक्सप्लोर द वास्ट लैंडस्केप ऑफ टाइम, डिस्कवरिंग न्यू होराइजन्स। तो समय एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, एक मैदान की तरह है, और जितना जितना आप उसे एक्सप्लोर करते जाते हो तो यू डिस्कवर न्यू होराइजन्स एवरी डे। और जिनको नए नए होराइजन्स मिलते हैं हर दिन, उनके जीवन में नवीनता बनी रहती है, खुशी बनी रहती है, और उमंग उत्सव बना रहता है। तो इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है, आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि अगर समय मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो उसकी निशानियां मेरे जीवन में क्या होंगी? समय मेरा अगर बेस्ट फ्रेंड है तो उसकी निशानियां जीवन में क्या दिखाई देंगी? तो इसमें जो भी शेयर करना चाहते हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स। आप शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज करेंगे, और नहीं करना चाहते हैं तो नीचे करेंगे। क्या निशानी है इस बात की
अगर समय हमारा बेस्ट फ्रेंड है तो जीवन में क्या निशानियां दिखाई देंगी? ठीक है जी, वीडियो पे डिस्कस करते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। समय अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड है तो समय हमारे चला ही चलेगा, हम समय के वशीभूत नहीं होंगे। अगर हमें पता है ये सिचुएशन गलत चल रही है, तो अगर हमारा उस पे होश है, पूर्णतः जागृत अवस्था में हम हैं, तो उस सिचुएशन को हम बदल सकते हैं, समय को हम बदल सकते हैं पॉजिटिविटी से, धैर्यता से, जहाँ पे सहनशीलता, यानी कि हमारे दिव्य गुणों को हम लागू करके समय को चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर से फोकस करेंगे इस क्वेश्चन पे ताकि हम अलग डायरेक्शन में ना जाएं। अब फिर से सुनिए ध्यान से। जिन लोगों का समय बेस्ट फ्रेंड है, जिन लोगों ने समय को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है, उनके जीवन में क्या निशानी दिखाई देगी? उनका उमंग, उत्साह, खुशी निरंतर रहेगी चेहरे पे। एक तो ये जी। वो कभी मुरझाएगा नहीं, हताश नहीं होगा, उसका मनोबल लो नहीं होगा। जी। ये तो बेस्ट है, ये सबसे पहली नंबर 1 उसकी ये पहचान है। उसको देखते ही हर कोई देखेगा कि ये तो बिल्कुल ही समय के उसको जैसे कि कंट्रोल कर रखा अपने आप को। जी, सुनील वर्मा जी, आप शेयर करना चाहेंगे? Yeah, 2 points. One is a person will himself feel that he does not procrastinate. Number 2, he has a good sleep. जी। नींद अच्छी आती है। Right. Procrastination भी नहीं करता। Means that's what I think. Other 2 points I've identified. Thank you, sir. Okay. अनीता जी, आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत लोगों के हैंड रेज हैं जो जेन्युइनली शेयर करना चाहते हैं। दे विल ओनली कीप देयर हैंड रेज्ड, अदरवाइज आप हैंड लोअर कर सकते हैं बिकॉज देयर आर टू मैनी हैंड्स, सो इट विल बी इजियर फॉर अस टू फाइंड आउट जो शेयर करना चाहेंगे। हाँ जी। ओके, स्नेहा जी। हाँ जी, ओम शांति। जैसे टाइम अगर फ्रेंड है, तो जैसे कोई भी अर्जेंसी होती है या फिर कोई भी हम सिचुएशन में रहते हैं, तो फ्रेंड को बुलाने पे वो जल्दी उपस्थित हो जाता है, या कहीं कुछ भी कर रहा हो आ जाता है। तो वैसे ही इफ टाइम इज कॉलिंग, जैसे एक बोलते भी हैं कि दिस इज कॉलिंग ऑफ टाइम, तो वो है तो हम सब कुछ छोड़ के अटेंटिव हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे उसके लिए, उस समय क्या करना है। जी, एक और बात पे हम सबको ध्यान देना है, जो आप सबने सुना भी होगा कई बार, आजकल शिवानी बहन भी ये बात बहुत बताते हैं बार बार, और ये इम्पोर्टेंट बात है समझने के लिए कि हम इंटरनली टाइम से क्या बात कर रहे हैं। हम टाइम से कुछ ना कुछ बात तो कर रहे होते हैं ना दिन भर में। तो सबसे जो कॉमन बात हम टाइम से करते हैं वो क्या कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो सिस्टर शिवानी बोलते हैं कि ये लास्ट 20-25 ईयर्स में एक बहुत बड़ा वायरस हमने क्रिएट करा है। इमेजिन दैट वायरस जो फैलता जा रहा है। छोटा बच्चा भी कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये बात तो सही है, टाइम तो नहीं है हमारे पास, तो सही बात कहने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप गहराई से सोचो अभी कि जब हम ये कहते हैं तो हम किस तरह की एनर्जी अपने आप को दे रहे हैं, कितना हम रेस्ट लेस हो जाते हैं।
आप 3 बार भी अभी खुद से भी कहेंगे ना मेरे पास टाइम नहीं है, आपको सिर हैवी लगने लगेगा। और हम दिन में कितनी बार, कम से कम 100 बार अपने से या और लोगों से बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। फिर मन में क्वेश्चन आएगा, तो इसका मतलब क्या हम हर चीज के लिए अवेलेबल रहे? ऐसे बहुत सारी सेल्फ टॉक चलती रहती है ना, तो क्या जवाब देंगे फिर हम अपने आप को? हम तो दोनों चीजों के बीच में फंस गए। ये भी नहीं कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और हर एक चीज को हम टाइम दे भी नहीं सकते, तो क्या करें? तो कौन बताएंगे इसका क्या समाधान है? जी, ठीक है, जो भी शेयर करना चाहते हैं अनम्यूट करके। जी, मेरे ओम पास शांति। बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है। आई एम नॉट बिजी। ओके। हमेशा I ओम can do manage. ओम शांति भाई जी, हम काम को प्रायोरिटाइज करेंगे ना कि कौन सा काम हमारा इम्पोर्टेंट है उसको पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। जैसे ही हमें मालूम है कि कल हमारा ये काम इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले हमारा ध्यान उसी पे जाएगा, है ना। तो मैनेजमेंट करना है टाइम का, वेल मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि किस काम को क्या इम्पोर्टेंस देनी है क्या, तो फिर हमें टाइम ही टाइम है, फिर वो हमारा फ्रेंड है ही है टाइम। अगर हम टाइम को सदुपयोग नहीं करते हैं तो फिर वो लगता है, क्योंकि जनरली मेरा भी रोज का यही एक्सपीरियंस है कि कुछ बोल देते हैं ना तो कहते हैं हमें तो बहन जी टाइम नहीं है। मैं कई बार बहुत हैरान भी होती हूँ कि ऐसे कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे सुबह 4 बजे, देखो हम लोगों की सबकी रूटीन है, उठ जाते हैं 4 से 6 हमारी मुरली क्लास मेडिटेशन हो जाती है, 6 से 8 हम लोग खाना बना लेते हैं। मैं तो अपना ये देखती हूँ कि मैं तो फ्री हूँ, मेरे पास पूरा दिन प्लानिंग मैं अपनी पूरी करती हूँ कि मुझे क्या काम करना है। घर का कोई मेरा अगर इम्पोर्टेंट काम है तो वो मेड आई उससे कराना है या खुद करना है, तो हाउ टू मैनेज के उनसे कैसे काम कराना है और खुद कैसे काम करना है। और अगर मेरा कहीं बाहर जाने का है, कहीं मीटिंग है या कुछ भी काम है, तो फिर अकॉर्डिंगली मुझे उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है कि मुझे 8 बजे तक या 10 बजे जाना है, तो कैसे काम को फिनिश करना है मैंने और फिर जानना है। तो जैसे आज का ही मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ कि मैं लॉयंस क्लब में भी पार्टिसिपेट करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, और इधर भी मेरा पूरा इंटरेस्ट रहता है, अपने ब्रह्मा कुमारी से भी पूरा जुड़ी हुई हूँ। तो मैं, आप देख लो, 9:15 निकलना था, 9:15 हम लोग निकल गए वहां से। हम डेढ़ पूरी एक्टिविटी की, मेडिकल कैंप लगवाया, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन करना था, खाना वाना जो हेल्थ का था। जी, ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। ओके, जी, ओके। तो हम सभी एक और अफर्मेशन लिखेंगे कि टाइम हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी एनर्जी है और हमें इस एनर्जी को कंजर्व करना है, इस एनर्जी को हमें बचाना है। और जैसा कि किसी ने बहुत अच्छा बोला, प्रायोरिटी, हमें इस बात का हिसाब रखना है कि मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है और उस प्रायोरिटी के लिए मेरे पास टाइम है। तो जब हम अपनी प्रायोरिटी को यस कहेंगे तो बाकी चीज़ों को नो तो अपने आप हो जाएगा। तो टाइम एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी है जिसे मुझे कंजर्व करना है, उसके कंजर्वेशन का प्लान बनाना है। अगर हम प्लान नहीं बनाएंगे और इंटेंशनल नहीं होंगे तो वो नहीं होगा। तो हर दिन, हर घंटे हमें अपनी इंटेंशन को सेट करना है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्यों करना है।
अगर हम इंटेंशन सेट नहीं करेंगे, जहां हम इंटेंशन सेट करते हैं वहां हमारा अटेंशन जाता है, और जहां हमारा अटेंशन जाता है वहां हमारा कंसंट्रेशन बनता जाता है। तो इंटेंशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ? कंसंट्रेशन जो हम चाहते हैं, एकाग्रता हो, उसके लिए हमारा अटेंशन वहां चाहिए, उसके लिए हमें पहले इंटेंशन वहां चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, समय हमारा टीचर है, तो टीचर के साथ, टीचर वाला रिलेशन समय के साथ हमारा अच्छा है या अच्छा नहीं है। दोनों तरीके से देख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। अगर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा टीचर्स के साथ, तो वो थोड़ा ऐसे देखेंगे, लेकिन टीचर इज अ वेरी गुड रिलेशनशिप। तो टीचर के साथ हमारा क्या कनेक्शन है अगर समय हमारा टीचर है तो? ओके, फिर से आप हैंड रेज करेंगे फ्रेश तरीके से, जो भी बताना चाहते हैं। समय हमारा टीचर है तो ओके। सर, हम अच्छी चीजें और बुरी चीजें सीख सकते हैं। वो हमको सिखा सकता है कि क्या अच्छा था और क्या बुरा था। जी, ओके। ओम शांति भाई जी, हम नेगेटिव भी जा सकते हैं, हमारा टीचर है तो, और पॉजिटिव भी जा सकते हैं। तो बेटर है कि मतलब पॉजिटिव की ओर जाए तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा, घर परिवार के भी रिश्ते स्वस्थ रहेंगे। ओम शांति। ओके, इसको थोड़ा और डीपली सोचते हैं कि समय हमारा टीचर रहा है, हमेशा से रहा है। तो मैंने अपने इस जीवन काल में समय रूपी टीचर से क्या क्या इम्पोर्टेंट लेसन लिया है, सीखा है। तो इस तरीके से सोचेंगे तो कुछ गहरी बात निकल कर आएगी। समय रूपी टीचर से मैंने इस जीवन में क्या लेसन्स लिए हैं। जी, नीता कुमार जी। ओम शांति सर। जैसे स्कूल में हम जो लौकिक की पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें तो हम जो एकेडमिक नॉलेज लेते हैं, लेकिन टाइम को यहाँ पे टीचर इसलिए कहा गया क्योंकि इससे हम जो एक्सपीरियंस लेते हैं, चाहे वो सुख के दुख के हों, वो हम समय के साथ ही सीख सकते हैं। जब जैसा एक्सपीरियंस किया वो एक लर्निंग लेसन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज कोविड पीरियड। कोविड पीरियड ने हमारे को सिखा दिया कि हाउ लाइफ इज शॉर्ट, प्रेशियस एंड अनप्रिडिक्टेबल, और रिलेशंस के क्या इंपॉर्टेंस है, मदद की। मतलब मैं बहुत आगे नहीं जाऊंगी, लेकिन उस टाइम ने हमारे को कितने लेसन सिखाए जो कहीं किसी किताबों में नहीं लिखे गए थे, और हमने पहले स्कूल में, कॉलेजेस में एकेडमिकली नहीं पढ़ा था। इसीलिए टाइम को एक बेस्ट टीचर भी कहा जा सकता है, मेरी ओपिनियन। आप प्रोफेशनल एक टीचर हैं क्या? जी सर, अभी नाउ आई एम 67। Wow, remarkable energy. It's 9:24 and you have remarkable energy. Contagious. थैंक यू सर। Thank you for speaking. So this is the kind of energy we should have. तो समय हमारा टीचर है, तो क्या अफर्मेशन हम लेंगे आज? With each sunset, I reflect on the day's lessons and embrace the night's rest. तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आजकल चलती है पर्सनल डेवलपमेंट के फील्ड में, जर्नलिंग करना। दिन भर में हमारे साथ जो हुआ, जब उस पर हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो बहुत सारी इंसाइट्स निकल कर आती हैं जो उस समय हमें रियलाइज नहीं हुई थी
जब दिन में हम जी रहे थे उसको, लेकिन जब हम मुड़ के देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हाँ, कुछ बात तो हमने इस बात से सीखी, ये बात बहुत अच्छी रही, या ये बात तो हमें अवॉइड करनी चाहिए थी, आगे से हम अवॉइड करेंगे। तो आप में से जर्नलिंग कौन कौन करते हैं डेली? तो जर्नलिंग का क्या मीनिंग है कि कोई भी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का पॉइंट लेकर के उसके बारे में हम कुछ लिख सकते हैं 2-3 लाइन कि आज के दिन से मैंने क्या सीखा। सेकंड एफर्मेशन है, आई रेस्पेक्ट टाइम एज माई ग्रेटेस्ट मेंटर, ऑलवेज ईगर टू इम्पार्ट इट्स वैल्यूएबल इंसाइट्स। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिश्ता है समय के साथ कि समय हमारा एक मेंटर है। टीचर के संग एक अलग रिश्ता होता है, मेंटर एक डिफरेंट रिश्ता है। तो टाइम मेरे को एज ए मेंटर टाइम टाइम पे गाइड करता रहता है, या हम कहें कि सूक्ष्म इशारे देता है। अगर हम इस तरह से थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो हमें काफ़ी गहराई में जाने का मौका मिलेगा। सूक्ष्म इशारे देता है, कई बार हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं, फिर हम कहते हैं ना कि हमारे अंतर मन की आवाज़ थी पर हमने उसको सुना नहीं। कई बार उससे लोग कहेंगे सबकॉन्शियस की आवाज़ थी, कैसे भी हम कहें, चाहे हम कहें कि वो हमारे समय की आवाज़ थी, टाइम एज ए मेंटर या टाइम एज ए टीचर उसकी आवाज़ थी, तो हम उसको इग्नोर ना करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मन को बिल्कुल शांत रखना पड़ेगा, उसमें किसी भी तरह का शोर ना हो, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स ना हो, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज भी ना हो। जी, कोई शेयर करना चाहेंगे? जी, कर दो। हाँ जी, कविता बहन आप कुछ कहना चाहते? ओके, कैलाश भाई। हेलो, ओम हाँ जी, शांति भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समय सिखाता है। अब मान लो हम अपने बच्चों को किसी समय पर कोई बात नहीं कह सकते हैं, तो वो समय से हम ये चीज पे छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, समय इनको अपने आप सिखाएगा, समय पर समझ अपने आप आ जाएगी। तो समय एक बहुत बड़ा वो है जो समय पर ही वो चीजें सीख पाता है इंसान। अब जो हमारे एक्सपीरियंस है माँ बाप के, वो बच्चों को अभी नहीं है। वो जो हम बात उनको कहते हैं वो अब नहीं समझ पा रहे। जब उनके हम कह देते हैं कि जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तब तुम समझोगे इस चीज को। तो समय जो है एक बहुत बड़ा टीचर है जो सिखा देता है इंसान को। समय पर ही वो चीजें समझ में आती हैं। और कई बार हम कहते हैं कि समय पर हम समझ नहीं पाए, और उस समय अगर हम ये चीज समझ जाते तो आज हम ये ना भोगना पड़ता। तो वो मैं कहती हूँ हर चीज समय पर ही आती है। तो कुछ चीजें समय पर अपने आप समझ में आती है, इंसान रियलाइज करता है उन चीजों को। ओम शांति भाई। जी, समय को हम ला भी सकते हैं। नाउ वी आर द कैप्टन। Okay, so it's 9:29. It's almost 1 hour since we started. तो we will stop here. लेकिन आप सभी के लिए एक होमवर्क है, आप करेंगे सभी? ओके, तो एक छोटा सा होमवर्क है आप सभी के लिए कि समय आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, आपको उसे एक पत्र लिखना है और एक इमोशन से भरा हुआ लेटर लिखना है, जिसमें आप ये बताएंगे कि आपने कितने दिन उस पर ध्यान भी नहीं दिया। कई बार ऐसा हुआ, कितने दिन तक आपने उससे बात भी नहीं किया, आप उसके पास बैठे भी नहीं, और आप ग्रैटिट्यूड भी उसके लिए शो करेंगे कि उसने आपको कब कब कितनी हेल्प किया है जब आपने सोचा भी नहीं था, और कैसे वो आपका एक सुंदर साथी बन के रहा है पूरे जीवन की यात्रा में। तो आप सभी लिखेंगे लेटर ही?
कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे, फिर आप बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि आपने जो लेटर लिखा उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जो भी इसको अगर बहुत अच्छे से लिखेंगे ना तो बहुत डीप एक्सपीरियंस होने वाले हैं। तो it is like 60 minutes complete. So we will end here, and if you have any questions, we can take those questions now. Om Shanti. जी, कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं लास्ट 10 मिनट्स में, और एनी क्वेश्चंस तो वी कैन टेक डिस्कशन। सर होमवर्क वाला जो है वो एक बार रिपीट करेंगे। होमवर्क में ये करना है कि आपको समय को एक पत्र लिखना है एज ए बेस्ट फ्रेंड, और उसमें पूरे इमोशंस आने चाहिए। होता है ना कि किसी फ्रेंड को आपने बहुत टाइम तक इग्नोर किया, आपने फिर बाद में रियलाइज किया कि हाँ, कि हम बहुत दिनों तक उससे मिले नहीं, लेकिन उसने हमें कितनी हेल्प की। तो इट विल हेल्प यू टू मेक डीपर कनेक्शन विद द टाइम, एंड इट इज व्हाट ट्रूली मैटर्स एक्चुअली। और थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स भी हो जाएगा, स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास कब होगी? जब दीदी बताएंगे। भाई लेटर लिखना है क्या? हाँ जी, समय को लेटर तब लिखना है। अच्छा, एक बात और हम आपसे पूछना चाहते हैं सभी से इम्पोर्टेंट बिफोर वी एंड दिस सेशन फाइनली, कि समय को लेकर के क्या क्या आपके चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें आने वाले सेशंस में एड्रेस करना चाहिए। क्या क्या इश्यूज हैं टाइम के अराउंड जिनको हमें लेना है। ओम शांति भाई जी। जी। वन क्वेश्चन, आप उसका एक क्वेश्चन है भाई जी। जी। समय को लेते हुए, जैसे समय को बताते हैं कि वो तो एक बहती हुई धारा है और बड़ी तेज प्रभाव से आती है, हम उसे रोकना भी चाहे रोक नहीं सकते। यानी कि हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं वो अकार्मिक अकाउंट के कारण आती है, हम उससे साक्षी भाव से देख भी पा रहे हैं, लेकिन कई बार चाहते हुए भी उसे ना चेंज नहीं कर पाते, मोल्ड नहीं कर पाते। तो उसके लिए अपने आप को कैसे समझाएं, उसको चेंज कैसे करें। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इस सेशन के डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा कम है, क्योंकि बहुत सारे जो भाई बहन जुड़े हुए हैं वो अलग अलग एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम डील करेंगे तो ये एक कार्मिक लॉ में थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, तो वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन इन सम अदर सेशन और 1-to-1। अभी हम फोकस करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, या टाइम के बारे में जो स्ट्रगल है हमारा, चैलेंजेस है, इश्यूज हैं, उसके बारे में आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो वो आप प्लीज कीप ऑन प्रोवाइड मी। या ओम शांति सर, प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर में बहुत ज्यादा बताइएगा, वो हमारा स्वभाव बन चुका है और उससे निजात कैसे पाएं। मतलब मैं पर्सनली अपना नहीं, सभी का ही बता रही हूँ, हम चीजों को टालने लगते हैं। जी, तो उस पे जरूर आप बोलिएगा। डेफिनेटली ये तो एक क्लासिकल प्रॉब्लम है जी और मेजॉरिटी की है। जी जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। प्लीज बताते रहें सभी, सारे तरह के जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं टाइम के अराउंड, प्लीज कीप ऑन शेयरिंग। थैंक यू भाई जी, बहुत वंडरफुल क्लास आज की थी, बहुत ही अच्छा लगा। जी इसी तरह आप हर वीक आते रहे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति भाई जी,
भाई जी जी हम समय को लेकर थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि हम ये काम टाइम पर करेंगे, बट पता नहीं क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो ऑन टाइम नहीं हो पाता, बाद में रिग्रेट होता है। तो इसके बारे में कुछ आप बता दें। नेक्स्ट। ओके, मतलब जिस टाइम पर करना है काम वो टाइम पर नहीं हो पाता, फिर रिग्रेट होता है। जी जी। जी ठीक है, थैंक यू। ओके भाई जी ये भी तो इशू रहता है ना, जनरली मैंने बच्चों को भी कहो तो आजकल यही कहते हैं टाइम ही नहीं है मेरे पास, है ना। तो वो भी राइट। कैसे एड्रेस, क्योंकि जब भी बात करते हैं तो यही आंसर आता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, क्या करें, मतलब यही सभी का ही आजकल इशू बना हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों ने सीखा किससे है ये? हमसे। तो पहले हम चेंज होंगे तो बच्चे भी धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। जी सर टाइम पर सब काम खत्म करना है और सही तरह के सोचना सीखना है मुझे। टाइम को कैसे बिताना है अच्छी तरह से, एक जी परफेक्ट। ओके, व्हाट एल्स? जो भी इस ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी है, यू कैन शेयर योर इश्यूज एंड कंसर्न्स। सर जैसे पहले दीदी ने बताया प्रोकास्टिनेशन, तो मुझे वो भी पूछना था। जी और दूसरा मेरा ये भी है कि जैसे इसके पहले भी एक दीदी ने बताया कि हम 4 बजे से उठ जाते हैं और सारे काम जल्दी कर लेते हैं, तो कंपैरेटिवली हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया और इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा मुझे चाहिए था। ओके, तो एक चीज शेयर करते हैं आप सबके साथ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी, ठीक है? ओके, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? टाइम ट्रैकर। Unable to read. ओके, इसे हम टाइम ट्रैकर कहते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा इसे देखिए, इसको ध्यान से समझना है क्या करना है, ठीक है? हमें पूरे 24 आवर्स में हमारा टाइम कहाँ जाता है, अगर हमें ये पता लग जाए तो हमारी अवेयरनेस का बहुत सारा काम यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है, लेकिन ये लास्ट स्टेप नहीं है, ये याद रखना है। इसको करने से सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसको करने से बहुत कुछ होने लगेगा, ये गारंटी है। तो क्या करना है, आप इसे अपनी डायरी में भी कर सकते हैं, और जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में भी कर सकते हैं। तो आपको अपने पूरे 24 आवर्स का टाइम ब्रेकअप ऐसे लिख लेना है, जैसे कि हमने इसको रात को 12 बजे से शुरू किया है और पूरे 24 घंटे का इस तरह से नीचे तक है ये, ठीक है? तो फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा 12 से 1, फिर उसके बाद 2 कॉलम्स में हमने लिखा कि 30 मिनट्स में हमने क्या किया। तो मान लीजिए कि लेट से किसी का दिन 6 बजे शुरू होता है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे सभी तरह के लोग हैं, ठीक है? तो 6 to 6:30 क्या होगा रूटीन? मान लीजिए 6:30 to 7 क्या होगा, लेट से वॉक। तो क्लियर हुआ, समझ में आया क्या करना है? ये 30 मिनट्स में हमने क्या किया वो हमें लिखना है। पूरे 24 आवर्स का जब हम ऐसे लिखने लगेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है अभी, और ये बहुत बेसिक बेबी स्टेप है। ये जब हम करने लगेंगे तो इसके आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो हम कवर कर सकते हैं। तो आप में से कौन कौन ये अपने 24 आवर्स का ट्रैकर रख सकते हैं? चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए मी, अगर आप रख सकते हैं तो, क्योंकि सभी 100 तो नहीं कर पाएंगे शायद। तो आप डायरी में चाहें तो डायरी में कर सकते हैं, और अगर आपको ये ट्रैकर का फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वी विल शेयर विद यू, राइट? तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे।
बाकी ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई फॉर्मेट वाली बात नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। इतना आप कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि आगे का स्टेप क्या है। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछिए। भाई जी मैंने करके देखा था। इसमें होता क्या है कि जो हम चाहते हैं बहुत सी चीजें ठीक होती हैं, वो आपकी बात है, लेकिन जी। जब नहीं होता है ना तो उसमें हम ग्लानि में चले जाते हैं, नेगेटिविटी अंदर आती है, उसी को पकड़ते मन में वही बैठ जाता है, ये आज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वही फिर चलता रहता है। तो ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ ना हो कि जो नहीं होता उस पे चला जाता है। और वही अकार्मिक अकाउंट, जैसे कि सभी बच्चे मेरिट में नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते, यानी बाबा ने जो तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान दिया है वो भी नंबरवार अनुसार है। तो उसमें नंबरवार अनुसार जिसकी सीट पहले वो तीव्र पुरुषार्थ कर पा रहा है, जो लास्ट में सब कुछ देखते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यही मेरा क्वेश्चन था कि सब कुछ देख भी पा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे जकड़े हुए हैं कि उसे छूटने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जकड़े हुए हैं, ओके, सो नहीं हो पा रहा। जी वी गॉट योर क्वेश्चन। और सभी के लिए इसको बता देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का हो सकता है। तो इसका एक सिंपल आंसर है कि हमें अपने हर दिन के गोल्स को रियलिस्टिक सेट करना है पहले। अगर हम बहुत ही एम्बिशियस गोल सेट करेंगे तो कभी मीट नहीं होगा, और कभी मीट नहीं होगा तो वो गिल्ट ट्रिप में हमेशा हम रहेंगे। तो रियलिस्टिक गोल हमें कैसे सेट करना है उसके भी कई सारे स्टेप हैं, लेकिन सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि हर रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए आप अपने 10 टास्क, गोल तो उनको नहीं कहेंगे, टास्क कह सकते हैं। तो हो सकता है कि 4 गोल्स के अराउंड 10 टास्क हों आपके 10 टास्क आइटम आप लिख सकते हैं कि कल मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और आपको जरूर ये ध्यान रखना है कि ये रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा नहीं लिखना है कि कल तो हम हिमालय पर्वत पे ही चढ़ जाएंगे, ऐसे नहीं करना है। छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, फिर अगले दिन उसको रिव्यू करना है कि मैंने जो 10 टास्क अपने डिसाइड किए थे क्या मेरे हो गए, वो आज कितना परसेंटेज हो गए। अगर मान लीजिए उसमें से 6 हो गए तो 60% आपकी सक्सेस हो गई। फिर आप थोड़ा ये भी री एवेल्युएट कर सकते हैं, क्या मेरे गोल्स रियलिस्टिक नहीं थे या मैंने उतनी कोशिश नहीं की आज। तो दोनों में से जहाँ पे भी आपको लगता है कि चेंज हो सकता है आप चेंज कर सकते हैं। तो हर दिन हमें नेक्स्ट डे के लिए एटलीस्ट 10 इंपॉर्टेंट टास्क को डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, और एक टेंटेटिव टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं कि कब करना है, लेकिन बहुत फिक्स नहीं रहना है इस बारे में। हम टाइम टेबल नहीं बनाना है, हमें बस ये इंटेंशन सेट करनी है कि कल मुझे क्या करना है, और एक टेंटेटिव टाइम क्या हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखना है। हमारा पर्पस है आउटकम को अचीव करना, ना कि हमें इस बारे में जिद करना कि इस टाइम पे ही मुझे करना है, ऐसा नहीं है। वी कैन बी फ्लेक्सिबल, लेकिन हमारा आउटकम पूरा होना चाहिए। जी, एनीथिंग एल्स? ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन है, टाइम को हम कैसे बेस्ट यूज करें, इसके लिए भी आप कुछ बताएंगे नेक्स्ट सेशन? टाइम का बेस्ट यूज कैसे करें? ये तो बहुत ही एक वाइडर क्वेश्चन है, ये तो कवर हो ही जाएगा। तो स्पेसिफिक अगर कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक लास्ट 1 मिनट। सर मेरा क्वेश्चन कि कई बार हम तो गोल ओरिएंटेड होते हैं या टास्क ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या जो लोग हमसे रिलेटेड हैं, वो हमें डिविएट करने की बहुत कोशिश करते हैं। When they feel that we are on the right path, we are in the positive mood, they suck our positivity.
because they themselves are not on the right path, they themselves are not on the right track, especially the children बहुत disadvantage लेते हैं. So how we can control, how we can protect ourselves from the people around us which are not outsiders but inside our house. जी, तो यस, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो इसमें एकदम से चीजें चेंज नहीं होती हैं, लेकिन जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, मतलब जो हम कर सकते हैं, वो स्टेप हमें लेने शुरू करने होंगे, और धीरे 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 हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा और सर्कल ऑफ कंसर्न छोटा होता जाएगा, यानी कि जो हम नहीं कर सकते चीजें वो कम होती जाएंगी. इसके लिए थोड़ा फोकस करना पड़ता है और लगातार काम करना पड़ता है, लेकिन वो हमें सीखना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं. जब आप स्पेसिफिक सिचुएशन शेयर करेंगे तो. सर जी, वेस्ट कौन सी जगह है वेस्ट हो रही है, फर्स्ट टाइम उसको देखना है, फिर टाइम को अपने अनुसार चलाना है, यही करना है क्या? नहीं, आप फिर से रिपीट करेंगे. सर टाइम आप जो चैट शेयर करी थी उस पर वेस्ट कुछ लिखा था, तो मुझे देखना है कि टाइम कौन सा दिख में जा रही है, वेस्ट हो रहा है. देखो, ये बहुत अच्छे समझने की बात है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि कई बार जब हम ये देखते हैं ना कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, तो शायद हम ये सोचते हैं कि ये टाइम हमारा वेस्ट गया, ये टाइम हमारा वेस्ट नहीं गया. लेकिन हम ये कहते हैं कि अब हमारा चेकिंग इस लेवल पे नहीं होना चाहिए. अगर पूरा दिन में ऐसा भी हमारा सारा समय गया कि ये सारा ठीक गया, ठीक गया है, ठीक गया है, तो भी हमें चेकिंग करना चाहिए कि क्या ये सबसे जरूरी काम था जिस पे मैंने टाइम दिया है. वो काम अच्छा था तो भी बहुत सारे अच्छे काम ऐसे होते हैं जो नेसेसरी नहीं है. तो हमें अब इस ट्रैप से भी बाहर निकलना है कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया. गलत तो नहीं किया, लेकिन सही जो किया वो भी क्यों किया. अब हमें उस स्टेज पर आना है कि सही काम पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाए कि ये मैंने क्यों किया. अदरवाइज सही काम में ही हमारा पूरा जीवन कंज्यूम हो जाएगा. लेकिन ये थोड़ा अलग लेवल की बात है, इसको कभी और आगे डिस्कस करेंगे. तो टाइम वेस्ट गया सिर्फ ये वाली बात नहीं है, खराब चीजों में गया ये वाली सिर्फ बात नहीं है. वी हैव टू गो टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर. मीन्स इस काम की मेरे जीवन में क्या सिग्निफिकेंस है, अल्टीमेटली व्हाई आई एम डूइंग दिस, इज इट हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी और नॉट. ठीक है जी, आज इतना ही करते हैं. तो थोड़ा सा भी हम एक गीत के साथ इसको कंप्लीट करेंगे, और सभी लोग अब उस गीत के बोल को अपने मन में गहराई से जाने दीजिए. गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी. किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है. किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है. किसके लिए रुका है.
पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सेशन रहा भाई जी, और इतने लवली दोस्त से फ्रेंडशिप कराने के लिए भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सेशन इतना अच्छा रहा कि हम सबको नेक्स्ट सेशन का वेट रहेगा। बहुत जल्दी हम दीदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑर्गेनाइज किया जाए भाई जी का नेक्स्ट सेशन। और इसी के साथ आज वाइंड अप करते हैं। एक बार फिर से हम सबकी तरफ से भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी दिव्य आत्माओं का। ओम शांति।